रघुनाथ जी ने कहा हमारी भुजाओं का पूजन करो। अद्भुत रामायण, महारामायण, अद्भुत महारामायण, हमारी भुजाओं का पूजन करो। तो सीता ने कहा देखो ऐसे नहीं, जबरदस्ती कराओगे, तुमको तो मैं तो रोज ही पूजा करती हूँ, लेकिन आज जिस भंगी से कह रहे हैं तो मेरी भंगी भी समझ लो। बोले चलो, बोले महारावण को विजय करो तब मैं तुम्हारी भुजाओं का पूजन करूंगी। तो बोले वो कहाँ रहता है? बोले पाताल में रहता है। वो अहिरावण अलग है जिसका उद्धार किया, हम कथा जल्दी में नहीं कह सके, हनुमान जी के द्वारा उसका उद्धार किया गया अहिरावण का। तो महारावण के यहाँ गए, उसने महाराज रघुनाथ जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को सबको मूर्छित कर दिया और तब श्री किशोरी जी के ऊपर कुदृष्टि करके दौड़ा। तभी प्रिया जी अपने हाथ में जीव करके महाकाली के रूप में खड़ग लेकर के कूद पड़ी। ये जो शिव जी चरणों में पड़े हुए हैं और हाथ में खड़ग लिए हुए हैं, ये सीता जी का स्वरूप है। हरे हरे शास्त्रोचित करके उन्होंने महारावण का महासंहार कर दिया। अब ये महादेवी का तेज, इसमें रौद्र रूप का जो आवेश हो गया, कैसे शांत हो। तब सब देवताओं ने भगवान गौरीनाथ से प्रार्थना की, आप इनको शांत कीजिए। तब भगवान शिव भूमि पर लेटते हुए उनके चरणों में आ गए और जैसे ही शिव जी का शीतल स्पर्श हुआ, आ करके पीछे खड़ी हो गई वैष्णव चूड़ामणि, आप आवेश शांत हो गया। तो रघुनाथ जी ने देखा, गण हो गए। तो कहा लाओ अब इस रूप में कमजोर स्त्री के द्वारा प्राप्त किया गया पूजन, हे वीर पुंगव तुम्हारा पूजन नहीं होता। रावणादिकों को एक भूभंगी से मैं भस्म कर सकती हूँ, लेकिन आपके पतित्व के गौरव के लिए और अपने नारीत्व की सुकुमारता के संरक्षण के लिए मुझे आपके इस यश को विस्तृण करने की अपेक्षा थी। इस संकल्प को जानने के बाद अब आप अपने पानी पल्लव मुझे दीजिए, मैं आपकी बाहुओं का पूजन करती हूँ तुम्हारा। तो इस प्रकार से ये एक नारीत्व की महागरिमा, एक और पत्नी, आजकल ये स्वरूप भी सबको अपने भीतर रखना चाहिए। अगर दुष्ट सामने आए तो मात चंडी होकर के कूद पड़ो। प्राण जाना कोई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्राण कोई छीने, इज्जत कोई छीने, शील कोई नष्ट करे, ये किसी वीरांगना का, आर्य कन्या का धर्म नहीं है। इस प्रकार से